हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रखा है आपको, एक ट्राइंगल एबीसी है, एक ट्राइंगल क्या दे रखी है आपको, एबीसी। इस ट्राइंगल एबीसी में आपको क्या दे रखा है, कह रहा है कि ट्राइंगल की किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर कर जो साइड बनेगी, तो मैं कह रहा हूं एबीसी मैंने एक ट्राइंगल ली, इसमें डी ए बी का मिड पॉइंट है और ई ए सी का मिड पॉइंट है। दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो साइड आएगी वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी, मतलब डीई पैरेलल टू बीसी प्रूव करना। क्वेश्चन फिर पढ़ लो, फिर मुझसे देख लो कि हाँ भाई नहीं समझ में आया तो पूछ लो, ठीक है। तो मैंने गिवन में भी लिख लिया, इन ट्राइंगल एबीसी डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। टू प्रूफ में क्या लिखना है, डीई पैरेलल टू बीसी, है ना। अब डीई पैरेलल टू बीसी, पैरेलल का भी ये प्रूव करना, तो मेरे को कन्वर्स ऑफ बीपीटी याद आती है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहते हैं कि एडी अपॉन डीबी को एई अपॉन ईसी के बराबर दिखा दो, तो ये जो बीच वाली साइड होती है ये पैरेलल हो जाएगी थर्ड साइड की। अब हमने क्या करना है, देखो डी एंड ई आर द मिड पॉइंट, आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, therefore AD is equals to DB, AE is equals to EC। समझ में आ रहा है ना, अगर D मिड पॉइंट है तो AD इक्वल टू DB होगा, E अगर मिड पॉइंट AC का तो AE इक्वल टू EC होगा। अब आपने क्या करना है, इस DB को डिवाइड में भेज दो, AD अपॉन DB कितना आया 1, और यहां से EC को डिवाइड में भेज दो, AE अपॉन EC कितना आया 1। ये इक्वेशन 1 दे दो, ये इक्वेशन 2 दे दो, ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, तो AD अपॉन DB को मैं AE अपॉन EC के बराबर लिख सकता हूं। फ्रॉम 1 एंड 2 से AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC आ गया, है ना। ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC आ गया। अब देखो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC आ गया, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्या आ जाएगा, DE पैरेलल टू BC आ जाएगा। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमारा क्या आ गया, DE पैरेलल टू BC आ गया, जो कि मुझे प्रूफ करना था। इसमें कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हो।